अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, खुश आमदीद है आपको डीजे वीज़ा इन्फो चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, हमारी आज की ये वीडियो इटली में मौजूदा हालात, गैर कानूनी तारकीन वतन के और पूरे यूरोप के बाकी दूसरे ममालिक की ताज़ा तरीन खबरों पर मबनी है। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें, रिक्वेस्ट हमेशा की तरह आपसे सेम रहेगी। जो भाई चैनल में नए आए हैं, बराए मेहरबानी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले इटली की हुकूमत की बात करते हैं। तो दोस्तों, इटली की हुकूमत ने फ्रांस, रोमानिया और मिस्र से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया है। वाजिया रहे कि इससे पहले स्पेन, यूनान, माल्टा और क्रोएशिया से आने वालों के लिए भी कोरोना का टेस्ट लाजमी करार दिया जा चुका है। इसके अलावा इटली में नए 1209 केसेस सामने आए हैं और 7 अमवात हो चुकी हैं। इटालियन हुकूमत की जानिब से अहम चीज़ पर फिर से गौर किया जाने लगा है, वो ये है कि इटालियन हुकूमत का दोबारा से लॉकडाउन लगाने का इरादा है। अगस्त के आखिर तक एक इलाके से दूसरे इलाके में आमदोरफ्त पर पाबंदी का कभी इम्कान है। अब बात करते हैं इटली में गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ बहरी जहाज़ पर आए और समुंदर में फंसे हुए महाजरीन को आखिरकार इटालियन हुकूमत ने कबूल कर लिया है। वाजिया रहे कि इस जहाज़ पर मौजूदा जो महाजरीन थे उनकी जानिब से सुसाइड की भी कोशिशें की गई हैं, और इसको मद्देनज़र रखते हुए इटालियन हुकूमत की जानिब से इस ओशन वाइकिंग बहरी जहाज़, जिस पर आलमोस्ट 200 महाजरीन मौजूद थे, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और अपने मुल्क इटली में आने की इजाज़त भी दे दी है। दोस्तों, आपको वाज़ह करता चलूँ, ओशन वाइकिंग जो बहरी जहाज़ है, ये गैर कानूनी तारकीन वतन को समुंदर में फंसे महाजरीन को डूबने से बचाने की सरगर्मियों में शिरकत करता है और इन महाजरीन की जान बचाता है। याद रहे, ये तमाम महाजरीन लीबिया से इटली में दाखिल हो रहे थे और इस जहाज़ को उस वक्त इटालियन हुकूमत की जानिब से कबूल किया गया जब ये इस जहाज़ को माल्टा की बंदरगाहों पर लंगर अंदाज करने से मना कर दिया गया था। SOS मेडिट्रेनी, जो कि एक महाजरीन या फिर ह्यूमन राइट्स की NGO है, इसकी जानिब से बताया गया है कि इस जहाज़ ओशन वाइकिंग पर मौजूदा जो तारकीन वतन मौजूद थे उन के हालात काफ़ी तशवीशनाक थे कि काफ़ी अफराद की जानिब से अपनी जान खुद लेने की कोशिशें भी की गई हैं। दोस्तों, फ्रांस की जानिब से बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको वाज़ह करता चलूँ, जैसा कि इटालियन हुकूमत और फ्रांस हुकूमत दोनों में जो एक मुआहदा तय पाया था कि दोनों ममालिक अपने वतन में महाजरीन को आने से रोकेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक महाजरीन की बड़ी तादाद इन ममालिक में दाखिल हो रही है। फ्रांस में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 30 पाकिस्तानियों को ट्रक में छुपाया गया, यानी कि ट्रक के पिछले हिस्से में छुपाया गया, लेकिन बदकिस्मती से ये 30 पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से जो फ्रांस में दाखिल हो रहे थे, ये गैर कानूनी 30 पाकिस्तानी इटली से जनूबी फ्रांस में वाया ट्रक दाखिल हो रहे थे और ये पकड़े गए। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो ये ट्रक के पिछले हिस्से में छुपे हुए बरामद हुए हैं। याद रहे, ये ट्रक ड्राइवर भी पाकिस्तानी था। और दोस्तों, ये वाक़या फ्रांस के एक कस्बे लटोविया के करीब पेश आया था। अब बात करते हैं स्पेन की। तो दोस्तों, स्पेन में दोबारा लॉकडाउन की सूरत हाल में 70% तक कारोबार बंद होने के इम्कान हैं, जिसकी बदौलत स्पेन में बेरोज़गारी के इम्कान बढ़ सकते हैं। अलावा दोस्तों, आपको वाज़ह करता चलूँ कि इस हवाले से, यानी कि दोबारा लॉकडाउन करने के हवाले से, पूरे स्पेन में जगह जगह पर एहतजाज किए जा रहे हैं और अवाम की जानिब से ये भी कहना है कि अगर मुल्क में फिर से दोबारा लॉकडाउन लगाया गया या किया गया तो इससे 72% जो छोटे कारोबारी पेशा अफराद हैं उनको इससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अगर लॉकडाउन दोबारा लगाया गया तो छोटे कारोबारी अफराद अपने कारोबार बंद या फिर मुलाजमीन को फारिग कर देंगे उनकी नौकरियों से। और इसके अलावा 16% कंपनियों और कारोबारी अफराद का ये कहना था कि वो अपने जो वर्कर्स हैं उनकी तादाद को भी कम कर देंगे। और दोस्तों, आपको वाज़ह करूं कि जो स्पेन में सेल्फ एम्प्लॉई हैं इस हंगामी सूरत हाल से दो चार हैं और परेशान हैं। अगर ऐसा हुआ तो स्पेन में बेरोज़गारी की शरह काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और वहाँ की माशियत, यानी कि स्पेन की माशियत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। बात करते हैं जर्मनी से कि जर्मनी में क्या सूरत हाल चल रही है। तो दोस्तों, आपको वाज़ह करता चलूँ, जर्मनी के दारुल हुकूमत में हफ्ते के दिन हज़ारों की तादाद में मुज़ाहिरीन सड़कों पर आ गए और एहतजाज करते हुए कोरोना से मुतल्लिक या पाबंदियों के ख़िलाफ़ डट कर उन्होंने जर्मनी की सड़कों पर एहतजाज किया।
तो याद रहे, जर्मनी के दारुल हुकूमत में जो मुजाहिरीन थे उन्होंने अपने नारों में कोरोना से मुतल्लिक हुकूमती हदायत को झूठा करार दिया और ये भी नारे लगाए गए कि इस वबा की पाबंदियों को ख़त्म करो। वादिया रहे कि इन मुजाहिरीन की मार्च में काफ़ी सारे मुजाहिरीन ने मास्क और एहतियाती तदबीर की खिलाफ वर्जी भी की, जिसके बायस जर्मन पुलिस ने हॉर्न बजा बजा कर मास्क पहनने का कहती रही, लेकिन मुजाहिरीन की जानिब से उन्होंने पुलिस की एक ना सुनी। अब दोस्तों, खबरों को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बरतानिया यानी कि यूके की। तो दोस्तों, बरतानिया में मुकीम यूरोपी शहरी ब्रेग्जिट के बाद एक और परेशानी का शिकार हो सकते हैं। इस परेशानी का तल्लुक उनके रेजिडेंट स्टेटस से है। हुकूमत बरतानिया की जानिब से जारी किया सेटलमेंट स्टेटस 31 दिसंबर के बाद यूरोपी शहरियों के लिए सर दर्द बन सकता है। यह दुनिया का अपनी नौयत का अजीब तजर्बा है, जिसमें रिहायशी इजाज़तनामा रखने वाले शहरी के पास कोई कार्ड या पेपर नहीं होता, बल्कि इसका सारा रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से हुकूमत के पास महफूज होता है। तो दोस्तों, हुकूमत की वेबसाइट पर यूरोपी शहरी अपने पासपोर्ट का नंबर डालता है, अपना फ़ोन या फिर अपनी ईमेल डालता है, जिसकी बुनियाद पर इसने इस स्टेटस की दरख्वास्त दी थी, और फिर इसका रिकॉर्ड सामने आता है कि वो बरतानिया में किस स्टेटस के तहत रिहाइश पजीर है। फ़िलहाल तो इस सिलसिले में कोई मुश्किल पेश नहीं आई, लेकिन जूँ ही ब्रेग्ज़िट हो जाएगा तो दुनिया भर के एयरपोर्ट पर इनसे पूछा जाएगा कि भाई आप बरतानिया में क्या करने जा रहे हैं। माहिरीन ने इसे मुश्किलात को आइसबर्ग की चोटी का नाम दिया है। इस पर माहिरीन का ये कहना है कि इसके बाद लैंडलॉर्ड्स, मकान मालिक, रोज़गार देने वाली कंपनियां, हेल्थ केयर और दीगर अदारों में इन्हें अपना स्टेटस दिखाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास कोई फ़िज़िकल कार्ड नहीं होगा। आज ही बरतानिया के एक अखबार ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट शाया की है, जिसमें इसने मुख्तलिफ यूरोपी शहरियों के इंटरव्यू शाया किए हैं, जिन्हें भी ऐसे मसले का सामना करना पड़ा है। मसलन उन्होंने एक इतालवी खातून का इंटरव्यू शाया किया है जो पिछले 12 साल से बरतानिया में मुकीम है, लेकिन जब वो खातून मकान किराए पर लेने के लिए गई तो इसे पूरा हफ्ता इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि मकान किराए पर देने वाली एजेंसी इनसे कार्ड तलब करती रही। इसी तरह एक यूरोपी शहरी को मॉस्को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। एयरपोर्ट वालों ने कहना था कि अगर तुम बरतानिया में मौजूद हो तो तुम्हारा कार्ड कहाँ है। दूसरी जानिब बहुत से वकील लोगों से रकम बटोरने के लिए इन्हें मशवरा भी दे रहे हैं कि आप परमानेंट स्टेटस कार्ड अप्लाई कर लें, जबकि 31 दिसंबर के बाद ऐसे किसी भी कार्ड की हैसियत ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो इटली में मौजूदा गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से, और बाकी दूसरे यूरोपीय ममालिक की ख़बरों से आपको आगाह किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी दुनिया में जो मूजी वबा चल रही है, इसके बायस काफ़ी सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके तहत काफ़ी सारे मुल्कों की हुकूमतें भी परेशान हैं और वो फिर से दोबारा से लॉकडाउन करने को जा रही हैं। तो दोस्तों, आपसे आखिर में फिर से एक बार गुजारिश करूंगा, इस तरह की मज़ीद ख़बरों के लिए जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर से एक नई और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।